मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। आपने पहली जो 4 टर्म्स हैं वो मालूम करनी है। इफ़ 3a7 इज़ इक्वल टू 7a4, एक ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है और एक कंडीशन ये दी हुई है कि a10 जो है वो 33 के बराबर है। वो ये कह रहे हैं कि आपने a1, a2, a3 और a4 जो है यानी कि फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं ये वाली, इनको आपने फाइंड करना है। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो फार्मूला है वो ये होता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमने फार्मूला इसका लिख लिया। अब आपने ये जो गिवन कंडीशन है इसके मुताबिक इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें। इस जगह पर ये कंडीशन आपने दोबारा लिखी और अब आपने फार्मूला जो है ये वाला अप्लाई कर देना। मसलन 3 की जगह पर 3 लिखा। अब ये लिखा हुआ a7, अगर इस फार्मूले में n की जगह मैं 7 पुट करूं तो ये चीज़ बनेगी, तो इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। इसी तरह ये जो इसके आगे लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू के आगे 7, उसको इधर लिखा। अब ये लिखा हुआ है a4, तो अब इस फार्मूले में n की जगह अगर हम 4 पुट करें तो इस जगह पर 4 आ जाएगा और इस जगह पर 4 आ जाएगा, तो वो ये वाली जो वैल्यू बनेगी इस जगह पर हम लिख देंगे। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। मसलन 7 - 1 6 हो गया, इसी तरह 4 - 1 3 हो गया। उसके बाद आपने ये जो 3 बाहर लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना दोनों टर्म्स के साथ। इसी तरह इस 7 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास जो रकमें हैं ये आ जाएंगी। अब यहाँ से a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें। मसलन ये 3a है, इधर आकर -3 हो जाएगा। ये 18d है, इधर आकर -18d हो जाएगा। अब 7a1 में से जब 3a1 को निकालेंगे तो यहाँ पर 4a1 आ जाएगा। इसी तरह ये जो लिखा है 21d में से 18d को निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 3d। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लेंगे और उस इक्वेशन को आपने 1 का नाम देकर छोड़ देना है। अब यही काम आपने दूसरी तरफ करना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस जगह पर ये फार्मूला हमने लिखा और ये क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं a10 इसके बराबर है। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने 10 पुट कर देना। तो इस जगह पर 10 पुट किया और इस जगह पर 10 पुट कर दिया। अब ये जो लिखा ना a10 की आपने वैल्यू पुट कर देनी है 33, ये जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी। अब ये लिखा हुआ 10 - 1 वो 9 के बराबर है, उसके आगे d है तो इधर d लिख देंगे। यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन बन गई है। अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस के अंदर अगर आप देखें तो इसका जो इस इक्वेशन में a1 का कोफिशिएंट है वो 4 है। इधर a1 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 1 होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है बल्कि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, अच्छा इधर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता जो a1 के लिहाज से ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये d के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में देखें तो इधर d के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और अगर इस जगह पर हम d के साथ देखें तो क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो इस 3 का 9 बनाते हैं। इस 3 को 9 बनाना है तो 9 किस तरह बनेगा, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अब इधर उन्होंने यही बात बताई है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 9d और ये वाला भी 9d ये कंपेयर किए जा सकते हैं। तो फिर आप क्या करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला जो 0 है ये नीचे लिखा, फिर ये 4a1 को इधर लिखा, 3d को आपने इस जगह पर लिख लिया। अब इन तमाम को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ने जब 0 से मल्टीप्लाई होना तो सारा 0 हो जाना। जब 3 ने 4 से मल्टीप्लाई होना 12 हो जाएगा। आगे a1 लिखा हुआ है वो लिख देंगे और ये 3 3 = 9 और साथ क्या आ जाएगा d। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों की ये वाली जो टर्म है ना ये सेम हो गई है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 9d और इधर भी लिखा हुआ है 9d। अब इन दोनों को एक ऊपर रखते हैं और एक नीचे और इनको माइनस कर देते हैं। तो ये इधर यही बताया कि आपने इक्वेशन नंबर
2 को माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इक्वेशन नंबर 3 में से। तो इक्वेशन नंबर 3 ऊपर लिखी, इक्वेशन नंबर 2 उसके नीचे लिखी, फिर इनके साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद ये जो प्लस 9d और माइनस 9d ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 33 में से 0 निकालें तो 33 आता है, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो 1 माइनस 12, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 11 आएगा। ये माइनस 11 लिखा और साथ ये a1 इधर भी लिख देंगे। अब ये जो माइनस 11 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 33 को माइनस 11 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो इस जगह पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो ये आपने जो a1 है वो मालूम कर लिया। अब a1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर a1 की जगह पर आप a1 की वैल्यू जो -3 है वो पुट करें तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी। तो ये अगर आप इसको देखें तो जब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। ये जो -12 है इसने दूसरी तरफ आकर +12 हो जाना है। फिर ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास a1 भी आ गया और d भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये पहली रकम आ गई। अब -3 है, अब -3 के अंदर अगर हम इसको ऐड करें, 4 को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा, 1। ये हमारे पास दूसरी रकम आ जाएगी। अब दूसरी रकम में दोबारा 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5। तो ये हमारे पास तीसरी रकम आ जाएगी। 5 में दोबारा हम 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारे पास जो चौथी रकम है वो आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, an ये बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। इसके अंदर आपने ना n की जगह 2 पुट करना है। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे ना तो फिर ये वाली जो फार्मूला है ना ये बन जाएगा। इसमें आपने a1 और d की वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएगा। फिर आपने दोबारा n की जगह पर 2 पुट करना है। फिर 2 पुट किया ना, आप 3 पुट करना है। जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे ये बन जाएगा a3, ये बनेगा a1, और जब यहाँ लिखेंगे ना 3-1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और ये साथ d इस जगह पर आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर a1 और d की वैल्यू पुट कर देनी है। a1 -3 और d कितना है, 4 है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 8 और फिर वो 5 बन जाएगा। फिर उसी फार्मूले में आपने n की जगह 4 पुट करना है, तो सेम पिछले दोनों ये वाली जो आपने निकाली है सेम इसी तरह इसका आंसर निकल आएगा, और वो कितना निकलेगा, 9। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स थी वो कौन कौन सी थी, a1, a2, a3 और a4। तो a1 -3 आ गया, a2 1 आ गया, a3 5 आ गया, और a4 जो है वो 9 के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना थी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।